जय हिंद। देखिए आज हम लोग पढ़ने वाले बहुलक के बारे में, जो बोर्ड एग्जाम में पूछता है 5 नंबर में, अब फिक्स है कि आएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पर ये है आपका क्वेश्चन। ये हो गया आयु वर्षों में रोगियों की संख्या, इसको कहा जाता है वर्ग अंतराल। इसको क्या कहा जाता है? वर्ग अंतराल। और इसको कहा जाता है बारंबारता। इसको क्या कहते हैं? बारंबारता। ये हो गया आपका वर्ग अंतराल, ये हो गया आपका बारंबारता। अब देखिए बहुलक निकालने का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है? एल प्लस F1 माइनस F0 बट्टा में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुना हो गया आपका H। अब हमको यही सारा चीज चाहिए, F1 चाहिए, F0 चाहिए, उसके बाद H चाहिए, L चाहिए, F2 चाहिए। अगर ये क्वेश्चन में से इतना निकाल लेंगे तो आपके लिए बहुलक निकालना बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले यही सारा चीज को हम लोग निकालते हैं। तो सबसे पहला ध्यान दिया जाता है बारंबारता में, और देखा जाता है इसमें से सबसे बड़ा संख्या कौन सा है। किसमें देखना है? इसमें नहीं, बारंबारता में देखना है। और इसमें से सबसे बड़ा संख्या देखना है, कौन हो जाएगा? 23 हो जाएगा। और जब सबसे बड़ी संख्या 23 हो गया तो देखिए अब चलिएगा ये वर्ग अंतराल में। तो वर्ग अंतराल में चलिएगा, देखिए ये वाला आपका नंबर हो जाएगा। तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा? वर्ग कितना से? 35 से 45। यहां पर लिखेंगे 35 से 45। समझ आ रहा है कि नहीं? ये हो गया आपका सबसे बड़ा संख्या। और बड़ा संख्या के सामने चलिएगा तो ये वर्ग अंतराल में आता है, तो लिखेंगे वर्ग 35 से 45 की। 35 से 45 की ये हो गया आपका बारंबारता की अधिकतम बारंबारता है। वर्ग कितना? 35 से 45 की अधिकतम बारंबारता कितना हो जाएगा? ये 23 है। ठीक है, अतः यह क्या हो जाएगा? बहुलक वर्ग हो जाएगा। तो देखा जाता है सबसे बड़ा संख्या 23, इसके सामने वाला क्या हो जाएगा? वर्ग। ये हो गया बहुलक वर्ग कहलाएगा। कौन सा कहलाएगा? बहुलक वर्ग। अब देखिए यहां से ही ये सारा चीज हमको खोजना है। देखिए जो सबसे बड़ा संख्या है उसको हम लोग F1 कहते हैं। जो सबसे बड़ा संख्या वो क्या हो जाएगा? F1। अब देखिए F1 यहां पर है तो F1 का मान कितना हो जाएगा? यहां पर लिखेंगे 23। समझ आ रहा है कि नहीं? पूरा भरोसा है, समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके ऊपर चलिएगा तो कितना हो जाएगा? 21। ये हो गया F1। इसके ऊपर वाला होता है F0। कितना हो जाएगा? F0। तो F0 का मान कितना? 21। तो F0 के जगह पर कितना लिख देंगे? 21 लिख देंगे। उसके बाद चलेंगे इसका नीचे वाला, तो ये हो जाएगा F2। F2 का मान कितना हो जाएगा? 14। 14 हो जाएगा, तो यहां पर 14 लिखिएगा। समझ में आया कि दिक्कत? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते। देखिए अब इसको याद करने का ट्रिक, बहुत बच्चे F2 लिखेंगे, F1 लिखेंगे, कैसे याद करेंगे इसको? तो देखिए पहला F0, उसके बाद 1, उसके बाद क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? क्या लिखेंगे? F0, उसके बाद F1, उसके बाद लिखेंगे F2। अब चलते यहां पर, देखिए हमको चाहिए L और क्या चाहिए? H भी चाहिए। तो L मिलेगा कहां से? तो देखिए यहां पर जो बड़ा नंबर था इसके सामने वाला हम लोग चले थे वर्ग अंतराल में, उसका ये लास्ट वाला नंबर कितना है? 35। तो ये हो जाएगा आपका L का मान हो गया 35। कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। उसके बाद देखिए हमको चाहिए H। तो H निकालने के लिए देखिए इसके बीच में जो डिफरेंस है, 5 में कितना जोड़े हैं? जो 15 आया तो 10। 15 में कितना जोड़ेंगे? 25 तो 10। तो इसका बीच का जो डिफरेंस है वो है 10। तो H का मान कितना हो जाएगा आपका? 10 हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? कि कोई दिक्कत? अगर दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए अब इसको बहुलक निकालने का जो फॉर्मूला है उसी के ऊपर पुट कर देंगे। देखिए L का मान कितना? 35। तो यहां पर लिखेंगे 35। उसके बाद प्लस है तो प्लस, उसके बाद ये ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लगा देना है। अब देखिए F1 का मान, F1 का मान कितना है? 23 है। कितना F1 का मान? 23। तो यहां पर लिखेंगे 23 माइनस F0 का मान कितना? देखिए यहां पर F0 है तो F0 का मान कितना हो गया आपका? 21 हो जाएगा। F0 का मान 21। तो यहां पर लिखेंगे 21 और बट्टा में देखिए यहां पर है कितना? 2। गुने, गुने इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि 2F1 है तो 2 और उसके बाद गुना, और F1 का मान यहां पर बैठा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। उसके बाद माइनस है तो ये वाला माइनस लिखेंगे। F0 का मान, F0 का मान कितना है? 21। तो यहां पर लिखेंगे 21। माइनस है तो माइनस, F2 का मान कितना है? 14। तो यहां पर लिखिए 14 और ब्रैकेट बंद और गुना H का मान कितना? 10। तो यहां पर लिख देंगे 10। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है। चलिए अब यहां पर लिखेंगे 35। उसके बाद यहां पर क्या है? प्लस है। अब काम इस ब्रैकेट के अंदर का पहले करेंगे। देखिए 21 में 23 घटा, सॉरी 23 में 21 को क्या
करेंगे, घटा देंगे। इसके सामने प्लस और इसके सामने माइनस, तो प्लस माइनस में रहेगा तो काम घटाने का काम किया जाता है। तो 23 में 21 घटा दीजिएगा तो 2 बचेगा, बट्टा है तो बट्टा लगा दीजिए, 23 दूना कितना हो जाएगा 46। अब देखिए ये दोनों माइनस में है, क्या चीज में है, माइनस में, तो माइनस माइनस जहां रहता है उसको हम लोग जोड़ देते हैं। तो जोड़िएगा, देखिए 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, और 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, 35, और माइनस माइनस में जोड़े हैं इसीलिए यहां पर क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे, और गुना यहां पर कितना लिखेंगे 10 लिखेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए अब आगे चलते, देखिए यहां पर हो गया आपका 35, प्लस है तो क्या लिखेंगे प्लस, यहाँ कितना बच गया 2, और बट्टा में देखिए एक प्लस में और एक माइनस में तो घटा देंगे। यहाँ देखिए सेम सेम था तो जोड़ दिए थे, अब यहाँ क्या आ गया अलग अलग तो घटा देंगे, तो बचेगा कितना 11 बचेगा। देखिए 6 में 5 घटाइएगा तो 1, 4 में 3 घटाइएगा तो 1, और जो बच गया यहाँ पर कितना गुना 10 बच गया। देखिए ब्रैकेट इसलिए हटा दिया गया है क्योंकि इसके बाद इसमें कोई काम नहीं है दूसरा, इसलिए ब्रैकेट को हम लोग क्या किए हटा दिए। अब यहाँ पर लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 35 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, और इसको गुना कर दीजिए, इसके नीचे कुछ नहीं होता तो 1 होता है, तो ऊपर ऊपर गुना किया जाता है, नीचे नीचे गुना किया जाता है। तो 10 दूना कितना हो जाएगा 20, और बट्टा में 11 एकम कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि दिक्कत है। चलिए अब यहां पर देखिए, यहां पर कितना लिख दिए 35, उसके बाद प्लस। अब देखिए इसको जो है 20 में भागा दे दीजिए, कितना से 11 से, तो यहां पर लिखते 20 और भागा देते 11 से, 11 एकम कितना हो जाएगा 11, घटाइएगा तो कितना बच जाएगा 9। अब ये भागा नहीं लगेगा तो पहले पॉइंट लगाना पड़ेगा, तब यहां पर कितना हो जाएगा 0, 11 ठीक कितना 88, यहाँ कितना बच जाएगा 2। देखिए पॉइंट के बाद कम से कम आपको 1 नंबर लेना है, अगर आप ज्यादा नंबर लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर 35 और उसके बाद कितना लिखेंगे 1.8, ये वाला 1.8 यहां पर लिखेंगे जो हम लोग भागा दिए। अब काम क्या करेंगे अगला जोड़ देंगे, तो देखिए जोड़ेंगे तो अब पॉइंट के बाद इधर कुछ नहीं होता तो इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहां से जोड़िए 35 अरे कितना हो जाएगा 36, 35 अरे कितना 36, और पॉइंट है तो यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, और उसके बाद दशमलव इधर 0 और इधर 8 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा आपका आंसर। पूरा भरोसा है कि आपको समझ में आया होगा, इसको बढ़िया से देख लीजिए, आपका एग्जाम में 100% आएगा और 5 नंबर में आएगा। समझिए, इसको देख लिए, समझिए 5 नंबर फिक्स हो गया। जय हिंद।